राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। कई बच्चों के हमारे पास मैसेज आया कि सर जी आप ऐसा करिए कि इंस्टेंट हार्टिकल्चर की पूरी रिवीजन क्लास डाल दीजिए। हमने कहा बिल्कुल, काहे नहीं। अब क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे पूरी एस एन गुप्ता जो है इंस्टेंट हार्टिकल्चर उसका रिवीजन आपका आसानी से करवा देंगे। ठीक, तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियो बनाएं और एक दिन में 2 से 3 वीडियो तक अपलोड कर दें। ठीक, बस तुम्हारे एएफओ के एग्ज़ाम से पहले तक अच्छे से कवर हो जाए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर वाला एग्ज़ाम डाल रहे हैं तो उनके प्री से पहले तक 100% ख़त्म करवा देंगे। ठीक, बस आप लोग बने रहिएगा, आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना। अब देखो, पहला पार्ट है ये। इसमें जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रूट को 2 भागों में बांटा गया है, एक मोनोकॉटिलीडन एक डाइकॉटिलीडन, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में 3 ही फैमिली है जो आपकी आती है, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहली है आपकी एरिकेसी, दूसरी है ब्रोमोलिएसी और तीसरी है म्यूजिएसी। ठीक है, 3 फैमिली है। एरिकेसी में जो आपके फल आते हैं वो है आपके कोकोनट, ठीक, एरिका नट, ऑयल पल्म और पाल्मियार पल्म। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो कोकोनट और एरिका नट है। ठीक, कोकोनट को क्या बोलते हैं? नारियल बोलते हैं। और एरिका नट को क्या बोलते हैं? आपके ये सुपारी बोलते हैं। ठीक, साइंटिफिक नेम होता है कोकोनट का कोकस न्यूसीफेरा। ठीक, क्या होता है भैया? कोकस न्यूसीफेरा होता है। आराम से ईयरफोन कान में लगाते, कोई भी काम करते टाइम, किसी भी टाइम आराम से वीडियो सुनते रहना। बस सुनते रहना, लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी कर लोगे, सब याद हो जाएगा। ठीक, दिन में 4-5 बार सुन लेना। एरेका नट का क्या होता है? अरेका कटेचू होता है और क्रोमोसोम्स दोनों में 32 होते हैं। ठीक, कोकब न्यूसीफेरा की अगर बात करें तो 2-4 चीज़ें और जान लो। जैसे कि फैमिली आपको पता ही है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? उत्पत्ति स्थान होता है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, अब कोकोनट अब कोकोनट जो टर्म है वो एक स्पेनिश वर्ड है, जिसका मतलब जो है मंकी जैसा फेस है ना। कब देखे हो मंकी जैसा फेस होता है भैया इसका। अच्छा, कोकोनट की जो इल्ड होती है वो लगभग 80 से 100 नट्स जो है पर पाल्म पर ईयर निकलते हैं। ठीक, लेकिन जो आपका महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा कोकोनट का वो करता है, अपने प्रोडक्टिविटी करता है। ठीक, तो वहाँ जो आपके प्रोडक्शन होता है वो लगभग 20,621 नट्स जो निकल आते हैं पर हेक्टेयर निकल आते हैं। ठीक, बाकी इसकी प्रोडक्टिविटी जो केरला प्रोडक्शन तो है आपके तमिलनाडु केरला साइड में होता ही है। अच्छा भैया, बाकी आगे देखेंगे। एरेका नट में बात करें तो एरेका नट की जो आपकी फैमिली होती है वो होती है एरिकेसी। ठीक, जैसा लिखा हुआ है। ठीक, बाकी इसको जो है सिंगल सीडेड बेरी बोलते हैं। ठीक, कई जगह पी बेरी लिखा रहता है और कई जगह ड्रुप भी लिखा रहता है। बाकी सिंगल बेरी जो है इंस्टेंट हार्टिकल्चर एस एन गुप्ता के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक, पेज नंबर 56 में देख लेना। अच्छा, अब देखो, बाकी इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं। जो इसका जो प्रोपेगेशन है वो आपका सीड नट से करते हैं, 35 ग्राम यूज होती है। और इसकी वैरायटियाँ याद रखना, मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला, मोहितनगर, ये यही सब होती है। एक और वैरायटी है देखो, समृद्धि। ठीक, आगे जब क्रॉप बताएंगे तो अच्छे से बता देंगे, टेंशन ना लो। बाकी ऑयल ऑयल पाल्म है, इसे एलिस गोइनेंसिस बोलते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। और पाल्म यार पल्म को बोरसस फ्लेविलिफर बोलते हैं। ठीक है, इसमें 32 होते हैं। डेड पाल्म इंपॉर्टेंट है, फोइनिक्स डेक्टाइलोफेरा। ठीक है, क्या है भैया? फोइनिक्स डेक्टाइलोफेरा है। ठीक, इसके अंदर क्रोमोसोम 36 होते हैं, 36 होते हैं। बाकी ज़्यादातर है सब में 32 है, लेकिन फोइनिक्स डेक्टाइलोफेरा जो है वो 36 होते हैं। ठीक, उत्पत्ति स्थान डेड पाल्म का क्या होता है? वेस्ट वेस्ट एशिया होता है। ठीक, और डेड पाल्म जी भी जो है वो सिंगल सीडेड बेरी है। ठीक, इंडिया में जब डेट पाल्म को हम लोग काटते हैं तो देखो डोका स्टेज पे काटते हैं। एक डेंग स्टेज होती है, वो इंडिया में उसको ज़्यादातर डोका स्टेज पे ही काटते हैं। ठीक, बाकी और कंट्री है वहाँ डेंग स्टेज पे काट लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो जिसे क्या बोलते हैं देख, मेटाजानिया मेटाजानिया जो है वो डेट पाल्म में ही होती है। ठीक है, इससे एक वो क्या बोलता है ड्रिंक बनती है जिसे हम लोग डिवीज बोलते हैं। ठीक, डिवीज होता है जो डेट पाल्म से बनती है। बाकी जो एक एक क्वेश्चन और आता है जैसे एस एन गुप्ता में लिखा था, क्या था देखो, 1 kg, हाँ 1 kg जो राइप डेट पाल्म होता है वो 3150 कैलोरी एनर्जी दे देता है हमें। ठीक, और इसकी जो लीफ प्रूनिंग है वो जून जून जुलाई में हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी जब क्रॉप बताएंगे तो बता ही देंगे। अच्छा, छुआरा मेकिंग के लिए वैरायटी दो वैरायटी हमको याद है अभी। एक वो हलवाई थी और मेधाझूल थी। ठीक, मेधझूल बोलते हैं, मेधा नहीं। अच्छा, ब्रोमोलिएसी की बात कर ले। ब्रोमोलिएसी फैमिली में एक एग्जांपल पाइन एप्पल। ठीक, जिसे अनानास कॉस्मोस बोलते हैं। ठीक, अनानास कॉम्सस। और इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 50 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भैया?
50 होते हैं। ठीक, याद रखना, इसको बस सुनते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, याद तो हो ही जाएगा। फिर एक फैमिली है आपकी म्यूजिएसी। म्यूजिएसी में आता है बनाना। बनाना को बोलते हैं म्यूशा पेराडीसियाका। ठीक, और गुणसूत्रों की संख्या 22, 33 और 44 होती है। मतलब कि डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। ठीक है, ज़्यादातर ट्रिप्लॉइड ही यूज होता है, जिसके अंदर दाने नहीं होते हैं, यानी मतलब बीज नहीं होते हैं। बाकी साइंटिफिक नेम आप जानते हो, फैमिली आप जानते हो। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया होता है। और बनाना में जो बंची टॉप डिजीज है वो 1891 में फिजी में देखा गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अच्छा, एक डिजीज होता है सीटों का, बनाना में लगता है, याद रखना। और राइप बनाना जो है, यानी पका हुआ बनाना जो होता है, उसमें 27% तक शुगर होती है। ठीक, बाकी क्रॉप में बता देंगे। फैमिली फिर आपकी स्टार्ट होती है डाइकाटिलेडन। ये तो मोनिकाटिलेडन हो गई। मोनोकाटिलेडन में एरिकेसी, ब्रोमोलियसी, म्यूजियसी थी। ठीक, हमने बता दिया। एरिकेसी में कोकोनट था, एरिका नट था, ऑयल पाम था। ठीक, ब्रोमोलियसी में पाइनएप्पल और म्यूजियसी में बनाना था। अच्छा भैया, बस इतना ही आता है, ये क्वेश्चन आ गया, आराम से कर लोगे। डाइकोटिलीडर में एनाकार्डियसी आता है, जिसे हम लोग, इसमें जो एग्जांपल है वो मैंगो है। मेंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम। और 40 गुणसूत्र। ठीक, कितने गुणसूत्र, 40, 40 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम 40 होते हैं। अगर बेसिक क्रोमोसोम पूछे, यानी एक्स बराबर, तो कितने होते हैं, 10 होते हैं, आप सब जानते हो। मैंगो का साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका। मैंगो की फैमिली एनाकार्डियसी, सामने लिखा हुआ है। मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। ठीक, बता चुके हैं। और कितनी होती है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट। बाकी जो है आप जानते हो कि इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो इंडो बर्मा रीजन होता है। और मैंगो में सबसे पहले जो मैंगो माल फार्मेशन देखा गया था वो 1891 में बिहार में देखा गया था। ठीक, इसकी एक वैरायटी जो है वो बड़ी पूछी जाती है, मतलब वाटर लॉग्ड के प्रति कौन सी वैरायटी जो है ससेप्टेबल होती है, बहुत पूछी जाती है, जिसका नाम है मालभोग। ठीक, और अपने नॉर्थ इंडिया में कौन सी वैरायटी होती है, दशहरी होती है। ठीक, सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है, चौसा है। और सबसे ज़्यादा परफेक्ट फ्लावर किस में होते हैं, लंगड़ा में होते हैं। ठीक, हल्की हल्की जानकारी पता होनी चाहिए। मैंगो यानी आम फास्फोरस की कमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पोटेशियम की नहीं, ये आप लोग याद रखना। अच्छा, बाकी आगे जब क्रॉप पढ़ेंगे अच्छे से देख लेंगे। ठीक, दूसरा है काजू। काजू को बोलते हैं एनाकार्डियम ओसीडेंटल। ठीक, एनाकार्डियम ओसीडेंटल, बहुत ज़्यादा काजू अपने भारत में होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, 42 होते हैं। ठीक, अब डिटेल में थोड़ी थोड़ी कम बताएंगे, क्रॉप में बताएंगे अच्छे से। फिर एक होती है पिस्ता। पिस्ता जो होते हैं उसे हम लोग पिस्तिका नट बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर 30। ठीक है, पिस्तिका वेरा साइंटिफिक नेम। और क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक, 40, 42, 30। ठीक है। अच्छा, अब है एनोनियसी। एनोनियसी में आता है आपका कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एनोना स्केमोसा। यानी भैया जो कस्टर्ड एप्पल है इसके मौसा अननोन है। ठीक, अननोन है इसके मौसा, किसके मौसा, कस्टर्ड, कस्टर्ड एप्पल के। ठीक है, तो अननोन है इसके मौसा। क्रोमोसोम्स कितने, एनोनियसी में दोनों में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 14 होते हैं, यानी 14 होते हैं। पहला क्या है, एनोना इसके मौसा। और दूसरा है बुलक्स हार्ट। ठीक है, बुलक्स हार्ट जो है उसमें कितने होते हैं, 14 होते हैं। और साइंटिफिक नेम क्या होता है, एनोना रेटिकुलाटा। अब बात कर लेते हैं एपोकाइनेसी की। एपोकाइनेसी में आता है करौंदा। करौंदा का साइंटिफिक नेम होता है केरिसा करंडिस। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। और करौंदा से क्वेश्चन एक ये आता है कि कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, तो करौंदा में पाया जाता है। ठीक, याद रखना। बाकी इसके अंदर क्रोमोसोम 22 होते हैं। ठीक, केरी केसी याद रखना। केरी केसी जो है इसे बोलते हैं पपाया। ठीक, पपाया मतलब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पपाया के बारे में थोड़ा सा बता देंगे जब पूरा पढ़ाएंगे। केरी का पपाया साइंटिफिक नेम होता है। और 18 इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। ठीक, फिर देखो, फिर आपकी है इविनियसी। इविनियसी में आता है पर्सिमम। पर्सिमम जो है बता चुके थे हमने, एक फंडा बताए थे। पर्सिमम कौन सा है, आप लोग कमेंट बताना, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, फंडा बताए थे। ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लेना। डायस्पोरिया काकी है। ठीक, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक, यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी में आंवला आता है। आंवला जो है इम्बिलिका ऑफिसिनलिस बोलते हैं, 28 गुणसूत्र होते हैं। फिर आती है आपकी गुटी फेरी। गुटी फेरी में आता है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन में आता है गेरसिनिया मैंगोस्टीना, 24 गुणसूत्र होते हैं। वेरी नाइस, आगे बढ़ो। फिर आपकी फैमिली आती है जुगालैंडिएसी। जुगालैंडिएसी में वालनट और पीका नट आता है। वालनट और पीका नट। वालनट में जो साइंटिफिक नेम होता है वो जुगालेंसरीजिया होता है। ठीक, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। आराम से सर जी हम याद कर लेंगे, 8-10 बार सुनेंगे हमारे दिमाग में खुद ही याद हो जाएगा। फिर आता है आपका पीका नट। पीका नट का होता है
केरिका इलियोनोसिस। ठीक है भैया, क्या होता है भैया, केरिका इलियोनोसिस होता है। और 36 जो है इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। ठीक, फिर फैमिली आती है लौरेशी। लौरेशी जो फैमिली होती है उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं आपके 24। ठीक, और साइंटिफिक नेम होता है, यानी पहले एग्जाम्पल जो है देख ले पहले, बाद में साइंटिफिक नेम। एग्जाम्पल इसका एवोकाडो। ठीक, और एवोकाडो का साइंटिफिक नेम होता है पर्सिया अमेरिकाना। ठीक है, पर्सिया अमेरिकाना याद रखना। लेग्यूमिनेसी की बात कर लें तो लेग्यूमिनेसी भैया एक ही फल आता है, वो आपका इमली यानी टेमरेंड। और साइंटिफिक नेम क्या होता है, टेमरेंडस इंडिका होता है। ठीक, और 24 क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, ये हम एक जो माइनर फ्रूट्स हैं उनका वीडियो डाल चुके हैं, देख लो ना। ठीक, मोरियसी है, मोरियसी में जैक फ्रूट और फिग आता है, यानी कि कटहल और अंजीर आता है। कटहल जो है वो कैसा फ्रूट है ये भी बताना कमेंट में। वैसे हम बता दें ट्रॉपिकल है। मम्मी की पापा की फेवरेट सब्जी कौन सी थी, कटहल थी, पूरे ट्रिक में बताए थे। ठीक, साइंटिफिक नेम क्या होता है, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलम। ठीक, और सबसे बड़ा फ्रूट जो है कटहल का ही होता है। और सबसे फाइनेस्ट फ्रूट क्या होता है, मैंगोस्टीन का होता है। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं कटहल में, 56 होते हैं। ठीक, फिग की बात करें, अंजीर की बात करें तो साइंटिफिक नेम होता है फाइकस कैरिका। 56 इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर फैमिली आती है मारेस्टिएसी। ठीक, मार्टेसी सॉरी, मार्टेसी में आते हैं ग्वावा और जामुन। ठीक, यानी अमरूद और जामुन। अमरूद में होता है सीडिडियम ग्वाजावा, 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्वावा के बारे में अच्छे से बता देंगे। जामुन की बात करेंगे तो सीजियम कुमिनियम होता है। ठीक, सीजियम कुमिनी, 40 गुणसूत्र इसके अंदर भी होते हैं। ठीक, फिर आता है आपका ऑक्जिलिडिएसी, जिसमें आता है कैरम्बोला, एबुरिया कैरम्बोला बोलते हैं, 24 गुणसूत्र होते हैं, पूछा नहीं जाता ज़्यादातर। कैरम्बोला की फैमिली याद रखना, ऑक्जिलिडिएसी होती है। ठीक है, पैसीफ्लोरेसी, पैसन फ्रूट आता है। सबसे ज़्यादा एथिलीन जो है वो पैसन फ्रूट में पाई जाती है, उसके बाद एप्पल में पाई जाती है। ठीक, साइंटिफिक नेम पैसीफ्लोराइडुलस, 18 गुणसूत्र। ठीक, फिर आती है आपकी प्यूनिकेसी। प्यूनिकेसी में आता है अनार, अनार को बोलते हैं नार, मतलब पोमग्रेनेट। साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, प्यूनिका ग्रेंटम। ठीक है, आराम से याद कर लेंगे। क्रोमोसोम्स कितने, जितने कि आपके पैसन फ्रूट में थे, यानी 18, है ना। आगे बढ़ो, बस थोड़े रह गए हैं, आराम से देखते रहना। फिर आपका आता है प्रोटीएसी। प्रोटीएसी में आता है मैकेडेमिया नट। ठीक, बस गुणसूत्र याद रखना, 48 होते हैं। मैकेडेमिया टर्निफोलिया। रहमनियसी, जो रहम नहीं करता, रहम कौन नहीं करता, बेर। बेर खाओगे कांटे लग जाएंगे फट्टे से, फिर रहम नहीं करता कुछ। बेर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिजिपस मोरिटियाना होता है। ठीक, जिजिपस मोरिटियाना। एस एन गुप्ता सामने खोल कर रख लेना। ठीक, स्टेट हार्टिकल्चर फिर पढ़ना ताकि अच्छा रिवीजन हो जाए। कान में ईयरफोन डाल लेना, नहीं तो आराम से सोते जगते जगते देखना, कोई दिक्कत नहीं। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है रहमनियसी का, बेर का, जिजिपस मोरिटियाना होता है। ठीक, 48 क्रोमोसोम इसके अंदर भी होते हैं। फिर बात करते हैं रोजिएसी की, ये सब डाइकोटिलीडन है। रोजिएसी में आता है आपका लोकाट। ठीक, जिसे हम लोग इरिबोट्रिया जैपोनिका बोलते हैं, 34 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, 34 गुणसूत्र होते हैं। एप्पल, मेल ऑफ डोमेस्टिका, 34 इसमें भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एप्पल, पियर, पीच, प्लम बताए थे क्या होते हैं, सब जो है टेम्परेट में आते हैं। आलमंड, आलमंड जो है प्रोनस कम्युनस। ठीक, 16 गुणसूत्र होते हैं। और एप्रिकाट जो है प्रोनस अर्मेनिका होता है, इसके अंदर भी 16 होते हैं। फिर आती है स्वीट चेरी। स्वीट चेरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, प्रोनस एबियम होता है। गुणसूत्र कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक, अब ये जो प्लम है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, प्लम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, प्रोनफ डोमेस्टिका होता है। लेकिन जो जापानीज प्लम है उसमें गुणसूत्र 16 होते हैं, और जो यूरोपियन प्लम है उसमें 48 होते हैं। ठीक, याद रखना। स्ट्रॉबेरी की बात कर लो भैया, मेन मेड है। स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम होता है फ्रिगेरिया अनानासा। क्या होता है भैया, फ्रिगेरिया अनानासा होता है। ठीक, और क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 56 होते हैं। 56 गुणसूत्र स्ट्रॉबेरी में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं पियर की, तो पियर में पायरस कम्युनस बोलते हैं, 34 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक, 34 क्रोमोसोम, पायरस कम्युनस। फिर बात करते हैं पीच की, तो पीच में आता है प्रोनस पर्सिया, यानी 16 गुणसूत्र होते हैं, आराम से पढ़ लेना। ठीक, फिर बात करते हैं रूटियसी की। रूटियसी में आता है बेल, एगल मार्मोलेस बोलते हैं, 18 गुणसूत्र। जितने रूटियसी में सब में 18, बस किसको छोड़कर, सब में, किसी को ना छोड़ो, सब में आते हैं। ठीक, बेल है, मंडारिन है, स्वीट ऑरेंज है, कागजी है, ग्रेप फ्रूट है, वुड एप्पल है, और लेमन है, सब में 18 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक, तो बेल का साइंटिफिक नेम एगल मार्मोलेस, गुणसूत्र 18। मंडारिन का सिट्रस रेटिकुलाटा, भैया इनका साइंटिफिक नेम याद कर लेना, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। मंडारिन का सिट्रस रेटिकुलाटा, स्वीट ऑरेंज का सिट्रस साइनेंसिस, कागजी लाइम का सिट्रस अरंटिफोलिया, ग्रेप फ्रूट का सिट्रस पैराडाइज, वुड एप्पल का फेरोनिया लेमोनिका, और लेमन का होता है सिट्रस लेमन। ठीक है,
फिर बात करते हैं सेपन डीएससी में। तो सेपन डीएससी में आती है लीची। लीची को बोलते हैं लीची चाइनेंसिस। गुणसूत्र कितने होते हैं भैया? 30 होते हैं, ठीक, याद रखना। फिर बात करते हैं सेपो टीएससी की। लीची याद रखना, गुणसूत्र याद रखना, 30 होते हैं, ठीक। बाकी लीची नॉन क्लाइमेटिक है, आपको पता ही है, आगे बता देंगे। सेपो टीएससी, सेपो टीएससी में आता है सपोटा, जैसे कि नाम है वैसा जसोना तसो गुणा, ठीक है, सपोटा। सपोटा में आता है एरिक के सपोटा, एरिक के जपोटा, है ना। 26 गुणसूत्र होते हैं, वेरी नाइस। टीलियसी की बात कर लो। टीलियसी मतलब फालसा। फालसा का साइंटिफिक नेम होता है ग्रेविया सबनिक्वेल्स। क्या होता है? ग्रेविया सबनिक्वेल्स होता है, ठीक। और 36 इसके अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, ठीक। टीलियसी फैमिली है। ग्रेप फ्रूट, ग्रेप की बात करते हैं तो ग्रेप जैसा कि नाम, फैमिली क्या है? बीटीएसी, बीटी कल्चर में अध्ययन करते हैं, ठीक। साइंटिफिक नेम क्या हो गया? बीटिस विनिफेरा हो गया। और 38 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक। बाकी ग्रेप की वैरायटी हम ट्रिक के माध्यम से याद करा चुके हैं, देख लेना। अब बात करते हैं चॉकलेट की, मतलब कोकोआ की। कोकोआ में होता है स्टरकुलेसी, ठीक। फैमिली क्या है? स्टरकुलेसी है। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो थियोब्रोमा कोकोआ होता है। क्या होता है भैया? थियोब्रोमा कोकोआ होता है। इसके अंदर गुणसूत्र 20 होते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं रूबिएसी में। रूबिएसी में आती है कॉफ़ी। कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कॉफ़िया रोबस्टा होता है। 22 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी 22 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। अभी लास्ट में 1 मिनट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टिक लगवा देंगे, ठीक। फिर लास्ट में अगर सब ना याद कर पाना तो वो तो याद ही कर लेना अपने एएफओ के लिए, ठीक है। थिएसी में बात करेंगे, अभी 2 ही रह गया बट फिर करवाते हैं। थिएसी में देखो, टी यानी चाय, कैमिलिया साइनेंसिस, 30 गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर भी। और एक्टिनिडिएसी जो है इसमें कीवी फ्रूट आता है, जिसे हम लोग एक्टिनिडिया डेलिकोसा बोलते हैं। 58 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, आ जाओ ऊपर। इसमें आपका जो टिक कर लो अच्छे से, वो आप कोकोनट कर लो, एरिका नट कर लो, ठीक है। ब्रोमोलिएसी में पाइनएप्पल कर लो, और म्यूजिस में बनाना। एनाकार्डियसी में मैंगो कर लो, एनोनियसी में कस्टर्ड एप्पल कर लो, एपोकाइनेसी में करौंदा कर लो, कैरिकेसी वाला पूरी फैमिली मतलब एक ही आता कर लो, ठीक है। और वालनट में, वालनट की फैमिली कर लो जुगालैंडियेसी। एवाकाडो की फैमिली कर लो लोरियेसी, ठीक। टेमरेंडस पूछा नहीं जाता ज़्यादातर। गुआवा की फैमिली कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पोम ग्रेनेड में फैमिली कर लो, प्यूनिकेसी होती है। और बेर की फैमिली कर लो, रहमनियसी पूछी गई है, ठीक। बाकी रोजियसी में आप जानते हो रोजियसी फैमिली होती है, एग्जाम्पल भी आप जानते हो, एग्जाम्पल याद रखना। रूटियसी में बेल, बेल के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है? B2 पाई जाती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गुणसूत्र आप याद कर सकते हैं। और इसमें जो है फालसा में टीलियसी फैमिली याद रखो, ठीक। लीची में सेपेंडियसी फैमिली याद रखो। और कीवी फ्रूट में गुणसूत्र कितने होते हैं? 58 होते हैं, याद रखना, ठीक। बाकी कॉफ़ी की फैमिली क्या होती है? रूबियसी होती है। अगले वीडियो में क्लाइमेटिक अडेप्टेबिलिटी वाला हम देख लेंगे। हालांकि ये वीडियो हम डाल चुके हैं क्लाइमेटिक वाला, ठीक। आप ट्रिक में डाल चुके हैं, फिर भी ये इस सीरीज में भी बाकायदा अच्छे से बता देंगे, ठीक। और इसको शेयर वेयर कर देना, है ना। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।